body of mass 1 kg is suspended with the help of a two strings making angles shown in the figure. Magnitude of the tension and T2 respectively are. तो इसमें कुछ नहीं है, ये आपको नॉर्मल इक्विलिब्रियम वाला क्वेश्चंस है और इसमें ऐसा कुछ नहीं है। आप अगर देखोगे तो इस डायरेक्शंस में T1 cos 60 लग रहा है और इस डायरेक्शंस में T2 cos 30 लग रहा है। एंड इक्विलिब्रियम है तो इसको इक्वेट कर लो। तो पहला हम कह रहे हैं कि T1 cos 60 इज इक्वल टू T2 cos 30 डिग्री। तो यहाँ पर T1 मल्टीप्लाइड बाय 1/2 विल बी इक्वल टू T2 एंड मल्टीप्लाइड बाय √3/2। तो T1 इज इक्वल टू √3T2, ये एक रिलेशन आ गया। अब अगर अपवर्ड डायरेक्शंस में देखें तो इस डायरेक्शंस में दो फोर्स लग रहा है, एक T1 sin 60, इस डायरेक्शंस में लग रहा है T1 sin 60 एंड दूसरा लग रहा है T2 sin 30 एंड ये mg के बराबर है और मास 1 kg है। तो अगर हम दूसरा इक्वेशन लिखें तो आप दूसरे इक्वेशंस में लिख सकते हो T1 sin 60 एंड प्लस T2 sin 30 इज इक्वल टू 1 mg। अब यहाँ पर T1 की वैल्यू √3T2 रख देते हैं, तो यहाँ पर √3T2 रख दिए, यहाँ पर √3/2 एंड प्लस T2 एंड डिवाइडेड बाय 2 इक्वल टू g। तो √3 एंड √3 मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3/2 एंड ये 1/2, तो ये 2T2 इक्वल टू आ गया g। तो T2 इक्वल टू आ गया g/2, ये आपको आ सकता है। तो एंड जी 10 लेने के लिए बोल रहा है, इसका मतलब T2 की वैल्यू 5 न्यूटन आ गया। तो अब 5 अगर देखेंगे तो दो ऑप्शंस में है, तो आपको T1 को भी फाइंड करना पड़ेगा। तो T1 को फाइंड कर दीजिए, तो ये 5√3 हो जाएगा। यही T2 की वैल्यू यहाँ पर 5 रख देंगे तो T1 5√3 आ जाएगा। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा।